और शिवलिंग के साथ सेल्फी लेने की जरूरत भी नहीं। बस दिखावा नहीं करना है हमको शंकर जी के। बड़े बड़े मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हो, राम जी के मंदिर में गए हो, बिहारी जी के मंदिर में गए हो, देवी जी के मंदिर में गए हो, कृष्ण जी के मंदिर में गए हो, आप सबसे निवेदन करेंगे, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने इस पवित्र कुशीनगर की भूमि से सुन रहे हैं, आप सबसे कहेंगे किसी मंदिर में सेल्फी लेने के लिए भगवान के सामने मत जाओ। भगवान के सामने जाकर हमें सेल्फी नहीं लेना है। भगवान के सामने जाओ तो उसके नयनों का दर्शन करिए, उसकी शिखा का दर्शन करिए, उसके चरण का दर्शन करिए, उन्होंने क्या वस्त्र पहने हैं उसका दर्शन करिए, उन्होंने कैसी माला धारण करी है उसका दर्शन करिए, भगवान के कर्णफूल कितने सुंदर हैं उसका दर्शन करिए, भगवान के चरणारविंद के जो पुष्प हैं उनका दर्शन करिए। क्योंकि हम सेल्फी लेने में रह जाते हैं तो भगवान के श्रृंगार का दर्शन नहीं कर पाते। हम सेल्फी लेने में रह जाते हैं तो भगवान से नेम नहीं मिला पाते। हम सेल्फी लेने में रह जाते हैं तो भगवान की शरणागति प्राप्त नहीं कर पाते। हम सेल्फी लेने में रह जाते हैं तो भगवान की कृपा हम पर नहीं हो पाती और हम केवल एक फोटो लेकर अपने घर चले जाते हैं, भगवान को लेकर नहीं। हम भगवान को लेकर नहीं पहुंचते। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, शंकर भगवान के शिवलिंग के साथ कोई सेल्फी नहीं ले और ना सेल्फी लिया करो, ना सेल्फी ले और ना कभी सेल्फी लेने का विचार करो शंकर के शिवलिंग के साथ। क्योंकि हमें शंकर को अपना बनाना है। अगर हम फोटो में रखेंगे तो दिल में कब आएगा। तो एक गाना पहले कोई ने उसमें गाया था कीर्तन में, तेरे फोटो को फोटो को चिपकाने में ऐसा कुछ था ध्यान हवा दिखती है, ठीक है, हवा दिखती नहीं है, पर हवा हमारा साथ कभी छोड़ती नहीं। जिस दिन हवा साथ छोड़ दे तो अच्छे अच्छे की हवा निकल जाए। बोलो सत्य है मेरा। कोरोना काल में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तो लगाना पड़ रही थी कि साधन को हवा दीजिए। हवा दिखती है, जम के बोलो पीछे वाले नहीं दिखती। हवा दिखती नहीं है पर हवा हमारा साथ नहीं छोड़ती। उसी तरह मेरा महादेव दिखता नहीं है पर मरते दम तक तुम्हारा साथ छोड़ता है।
हवा दिखती नहीं है पर साथ छोड़ती नहीं है, उसी तरह मेरा महादेव है, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी है। वो दिखता नहीं है पर मरते दम तक जो जल चढ़ाता है उसका हाथ और उसका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ता है, जिंदगी भर। सेल्फी उसके साथ लीजिए जो एक बार मिल रहा हो, एक बार जो मिलता है उसके साथ सेल्फी लीजिए, पर मेरे महादेव के साथ सेल्फी मत लेना, क्योंकि वो एक पल भी जल चढ़ाने वाले को छोड़ता नहीं है। वो तुम पुकारोगे तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा, उसको सेल्फी की जरूरत, उसके साथ नहीं। आज विडंबना पैदा कर दी लोगों ने, ये नया नया फैशन आ गया, मंदिर में जाओ तो भगवान के साथ सेल्फी लीजिए। क्या है ये कौन सा तरीका? ये मेरे महादेव के मंदिर में बिल्कुल ना, मेरे शंकर के शिवलिंग के साथ बिल्कुल ना करिएगा। शंकर आपके दिल में होना चाहिए, आपके दिल। पशुपतिनाथ में कितने दिए जलाती हो व्रत में? 6 दिए, 5 दिए मंदिर में जलाती हो और 1 दिया अपने घर के दरवाजे के सीधे हाथ पर राइट हैंड में जलाती। ठीक है, बोलो तो जम के 6 दिए आप लोग पशुपतिनाथ के व्रत में जलाते हैं। 6वां दिया पशुपतिनाथ का घर के दरवाजे पर क्यों जलाया जाता है? 5 दिए तुमने मंदिर में जला दिए, तो ये 6वां भी मंदिर में जला देना। जब 5 दिया हमने शिव के मंदिर में जलाए तो 6वां दिया भी हमें मंदिर में जलाना था, फिर इसको हम शंकर के मंदिर में ले भी गए। और अगर 6वां दिया तुम्हें घर में जलाना था तो घर के अंदर ही रख दिया जाती, फिर इसको मंदिर लेकर क्यों गए? कोई पूछे तुमसे कि ये शिवर वाला महाराज तो नए नए व्रत बताते रहता है, शिवर वाला महाराज नए नए काम बताता रहता है, लोग हमको टोटका वाला महाराज भी दे देते हैं, ताने भी दे देते हैं, पर उनको नहीं मालूम कि दशरथ जी के घर में जब औलाद नहीं हुई तो उन्होंने गुरु बाबा से कहा था, और गुरु बाबा ने कोई उपाय कराया तो क्या वो टोटका? बोलो तो जम के नहीं। राजा परीक्षित को सर्प डसने के लिए आने वाला है और परीक्षित किसी गुरु से पूछे कि मेरे प्राण छूटने वाले हैं, आप बताओ कोई उपाय। तो उपाय बताने वाला अगर टोटका होता तो फिर गुरुजी उनको पुत्र कामेष्टि यज्ञ नहीं करवाते, अगर कह देते कि क्या करना उपाय कर क्या करना। शिव महापुराण में जितनी बातें आपको शिव महापुराण के माध्यम से, इस व्यासपीठ के माध्यम से, बेलपत्र चढ़ाने का तरीका, शहद लगाने का तरीका, काली मिर्च चढ़ाने का तरीका, एक एक अरहर की दाल की पत्ती चढ़ाने का तरीका, एक एक बातें दुर्वा चढ़ाने का तरीका, शमी पत्र चढ़ाने का तरीका, कमलगट्टे चढ़ाने का तरीका, सरसों के फूल चढ़ाने का तरीका, जितनी बातें आपको इस व्यासपीठ से बताई जाती है वो सारी की सारी गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण के अंदर अंकित है। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण के साथ में अंकित है। शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना है, ये शिव महापुराण में अंकित है कि 3 ताप हमारे समाप्त हो जाते हैं शिव जी पे चढ़े हुए जल का आचमन करने से। नारी भगवान शंकर की पूजन करेगी, हमारे शास्त्र कहते हैं। लक्ष्मी जी ने बेलपत्री के पेड़ के नीचे शंकर का शिवलिंग बनाकर पूजन करा। ब्रह्माणी ने स्वयं श्रीशैलम पर बैठकर शंकर के शिवलिंग का पूजन करा। पार्वती ने स्वयं शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करा। और पार्वती सती मैया शिवलिंग का पूजन नहीं कर पाई थी, याद रख लेना। उमा शिवलिंग का पूजन नहीं कर पाई थी, कात्यायनी शिवलिंग का पूजन नहीं कर पाई थी। शंकर भगवान की जो 50-51 पहले की पत्नी है वो एक भी शंकर के शिवलिंग का पूजन नहीं कर पाई थी, इसलिए उनको मरना पड़ा, प्राण छोड़ना पड़े। पर पार्वती मैया ने शंकर के शिवलिंग का पूजन बचपन से करा, इसलिए पार्वती और शंकर की जोड़ी अमर हो गई। और ऐसी जोड़ी होगी उसे गौरी शंकर कहते हैं। दुनिया के लोगों को शिव पुराण का विरोध नहीं करना है, दुनिया के लोगों को केवल शिवर वाले महाराज का विरोध करना है। शंकर पे जल मत चढ़ाओ, शिव जी पे जल मत पियो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं वेद और पुराण शास्त्र का मंत्र ही नहीं है। हम कहते हैं जिनको लगता है कि श्री शिवाय, जम के बोलिए जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जिनको लगता है कि ये हमारे शिव पुराण में मंत्र नहीं लिखा, उनसे कहूंगा एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को पढ़ो, उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं
ब्रह्म विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत लिखा कि इस मंत्र का मात्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलने वाले के मुख का भी दर्शन कर लो तो ना जाने हमारे कितने पाप नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त। देखिए मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा जरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को हमारी शिव पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण, देखिए शिव महापुराण में, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण के अंदर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कौन से पृष्ठ पर लिखा है तो हमारी उंगली चल रही है, उस उंगली को जहां चलाया जा रहा है वहां पर अपने स्मरण करेंगे। विद्येश्वर संहिता, विद्येश्वर संहिता पृष्ठ संख्या 77, आप भी याद रखना गीता प्रेस गोरखपुर की विद्येश्वर संहिता पृष्ठ संख्या 77 और पृष्ठ संख्या 77 में आप नीचे की ओर देखेंगे तो लिखा हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसी बात जब मुंह से निकाली जाती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है, वो साधारण मुख नहीं रहता। आस्था चैनल वालों से कहूंगा आप भी दिखाइएगा जनमानस को कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहां से लिया गया, और केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गीता प्रेस गोरखपुर की केवल शिव पुराण में नहीं, कल्याण के शिव अंक में भी इसका भी स्मरण है। विद्येश्वर संहिता के पृष्ठ संख्या 77 में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसी बात जब मुंह से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का, आप जरा देखिए इसमें क्या लिखा गया है, जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है, उसे तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले मुख का दर्शन करते हैं। इतनी विचित्र है। विरोधियों को केवल विरोध करना है, निंदकों को केवल निंदा करना है, और वह निंदा पुराण की नहीं है, वो सीओर वाले महाराज की निंदा करना है कि ये कहां से लेकर आ जाते हैं, क्यों बोल देते हैं, लोग इसका अमल क्यों करते हैं, लोग क्यों धारण करते हैं, उसका फल ये हमारे शास्त्र में है। देखिए एक पत्र में एक बहन ने लिखा, मेरा नाम मिंटी देवी है, मेरे पति का नाम चंदन सिंह, मैं मीरगंज गोपालगंज बिहार से कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम मिंटी देवी है, मेरे पति का नाम चंदन सिंह है, मैं मीरगंज गोपालगंज बिहार से आती है, हाथ हिला। श्री शिवाय नमस्ते। बच्चा आएगा एक साथ में, हाँ लिया। मेरा नाम मिंटी देवी है, मेरे पति का नाम चंदन सिंह है, मैं मीरगंज गोपालगंज बिहार से आई हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है। गुरुदेव 15 साल से मुझे औलाद नहीं थी गुरुदेव, 15 साल से कोई संतान नहीं थी, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया गुरुदेव पर सफलता नहीं मिली। ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां जाकर हमने गोदी नहीं भरवाई, नरियल झेल झेल के घर में नरियल ढेर इकट्ठे हो गुरुदेव, पर संतान का सुख नहीं आया। एक बार घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू लगाते लगाते वहां से एक महिला निकल कर गई। उस महिला ने कहा कि तुम्हारे घर में कोई बाल गोपाल नहीं? तो कहा मेरे यहाँ 15 साल से औलाद नहीं। तो कहा वो सीवर वाला महाराज टीवी पर आता है, प्रदीप मिश्रा कथा बाजता है, आप उस कथा को क्यों नहीं सुनते? शिव महापुराण की कथा सुना करो। तब मैंने पहली बार जीवन में टीवी खोल आपकी कथा को लगाया और कथा आस्था चैनल पर सुनी। मुझे भरोसा नहीं हुआ, जब इतने डॉक्टरों का इलाज करवा लिया तो औलाद नहीं हुई, इतनी गोदी भरवा ली तो औलाद नहीं हुई, तो औलाद क्या हुआ? मैंने भरोसा नहीं करा, पर 3 बार मैंने आपके शिव पुराण की कथा सुनी।
आपने एक बार कथा में कह दिया कि जो आसन लगाकर, भले टीवी के सामने सुनो चाहे कहीं पर भी सुनो, पर जमीन पर बैठकर सुनो, आसन लगाकर जो कथा सुनता है दिल से बाबा से जो मांगता है वो देता है। मैंने टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनी, उस दिन आपने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग मैंने करा और बाबा की कृपा से मात्र 2.5 महीना निकला और मेरा गर्भ ढेर गया। मैं बाबा की कृपा से 17 फरवरी 2023 को बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। गुरुदेव, हमारे घर में चिराग आ गया और 15 साल के बाद औलाद हुई है। ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदारता है, ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये शिव, ये ओघड़ी। एक लाइन भजन की बहुत अच्छी लिखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़े बाबा औलाद का सुख नहीं देता है। हे मेरी जीजियों, दुनिया के लोग हंसते हैं, सियोर वाले महाराज पर लोग ताना कसते हैं, कसे, पर एक बात अपनी जिंदगी में उतारना, शंकर को चढ़ाया गया जल और शिव जी पे करा गया भरोसा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कभी खाली नहीं जाता, कभी नहीं। उसको पुकारो, सामने आकर खड़ा होगा। आपको लगता होगा ऐसी कथाएं तो हमारे शहर में कुशीनगर में ढेर होती है। बहुत बड़े बड़े महाराज आते हैं, बहुत बड़े बड़े संत आते हैं, बहुत बड़े बड़े साधु आते हैं, बहुत बड़े बड़े सन्यासी, बहुत बड़े बड़े तपस्वी आते हैं, बहुत बड़े बड़े। आपके कुशीनगर में बहुत बड़े बड़े संत आते होंगे माना, पर ये कोई साधारण सी पुराण नहीं है जिसको आप सुन रहे हैं, साधारण नहीं है। इसको सुनना, धारण करना, उतारना, तो हमने फिर कहेंगे हवा दिखती नहीं, हवा दिखती नहीं, और हवा साथ छोड़ती नहीं है। उसी तरह तुम मंत्र जपो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दुनिया कितना भी ऑब्जेक्शन ले, दुनिया कितना भी अपशब्द कहे, तुम शिव पे चढ़ा हुआ जल पियो, उसका फल मिलेगा। आचमन करो, जल मिलेगा, फल मिलेगा। दुनिया का है। और विपदा की घड़ी में जिसने उसको पुकारा वो सामने आया। अंत समय वचन दिया तो निभाना, आए ना आए प्रभु को लोग कबीरा, अंत समय प्रभु अंत समय एक बेलपत्र को शहद लगाकर शिव को देने से क्या हमारे कार्य पूर्ण हो सकते हैं? क्यों नहीं? मेहनत
बेटा हो चाहे हमारा बेटा हो, मेहनत करेगा फल मिलेगा। संसार का कोई मनुष्य मेहनत करेगा फल मिलेगा, मेहनत नहीं करेगा फल नहीं मिलेगा। पर मेहनत के साथ हमें शिव पर आश्रित भी होना पड़ेगा, विश्वास को पक्का करना पड़ेगा कि मैंने शहद लगाया है बेलपत्री में, मेरा शंकर मेरे साथ में है। एक लड़के ने एक पत्र है, देखिए, मैं रिंकू देवी कप्तानगंज निवासी हूँ, जिला कुशीनगर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठते हैं आप ही ऐसा हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। वापिस एक बार आते रहिए। मैं रिंकू देवी कप्तानगंज निवासी हूँ, जिला कुशीनगर से। गुरुजी मेरा परिवार कथा सुन रहा है। बाबा से हमारे क्षेत्र में एक कथा हो रही है। मैं पूनम जी पांडे जी को और श्री ओम प्रकाश जी पांडे जी को धन्यवाद देती हूँ कि हमारी दिल की तमन्ना आपने पूरी कर दी। भगवान आपका कृपा। हमने कल भी पूनम जी आपको कहा था, ना जाने कितनी बहनें ऐसी बैठी हैं, कितने भाई ऐसे बैठे हैं जिनके दिल में इस कथा के लिए बहुत जगह थी, पर हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि हम भी हमारे नगर में कथा हो। आपने ना जाने कितने लोगों के चेहरे पर स्माइल कर दे दी। पूनम दीदी आपको धन्यवाद, बहुत बहुत हिम्मत करी आपने, उसके लिए धन्यवाद। गुरु बाबा कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। छोटा भाई है जो 2 साल से नौकरी की तैयारी कर रहा है और उसको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल रही और ना प्राइवेट नौकरी मिल रही। मेरा भाई कहता है जी अब मैं करूं तो करूं क्या। जब हार गया मेरा भाई तो उसने नौकरी के लिए अप्लाई करना बंद कर दिया। आपने कथा में कहा था कि मेहनत करो, कर्म करो और शंकर जी पे एक शहद लगाकर बेलपत्र समर्पित करो। मैंने वही क्लिपिंग अपने भाई को भेज दी। मेरा भाई मुझे कमेंट्स में लिखकर भेजता है कि बेलपत्र लगाने से क्या नौकरी मिल सकती है। मैंने अपने भाई को फिर फोन किया और कहा वो सियोर वाला महाराज नहीं, कथा महादेव करता है, महादेव कथा बोलता है, तू मान तो एक बार और वापिस एग्जाम के लिए फॉर्म भर। मेरे भाई ने 2 एग्जाम दिए, 2 का फॉर्म भरा और दोनों एग्जाम में उसने बेलपत्री में शहद लगाकर शिव जी को समर्पित किया। 2 साल से प्रयास कर रहा था पर सर्विस नहीं लगी। आज मैं बाबा को क्या धन्यवाद दूं गुरुदेव। बाबा तो बाबा है। मेरा भाई आप पर हंसा था पर मेरे भाई ने बेलपत्र लगाकर और मेहनत कर जो उसने एग्जाम दिया, बाबा की कृपा से 2 जगह पर उसने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करा था और दोनों जगह उसको सिलेक्शन हो गया। मेरे भाई का सिलेक्शन दोनों जगह हो गया। पहला सिलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट फायरमैन की जगह पर हुआ और दूसरा सिलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट चंडीगढ़ में ट्रांसपोर्ट विभाग में हुआ। मेरे भाई का 2 जगह सिलेक्शन हो गया। अब मेरा भाई सोच में पड़ गया कि मैं कौन सी जगह ज्वाइनिंग करूं, कौन सी जगह ज्वाइनिंग करूं। मेरे भाई ने निर्णय ले लिया कि जो महादेव जी कहेंगे उस जगह पर ज्वाइनिंग लूंगा। अब मेरा भाई भी महादेव पर आश्रित हो गया। महादेव के मंदिर में जाकर 2 नाम लिख दिए और बाबा को कह दिया। एक पर्ची उठाई और उसमें चंडीगढ़ का आया तो मेरे भाई ने वो चंडीगढ़ की नौकरी ज्वाइनिंग ले ली। मेरे बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आया और नीचे उन्होंने एक लाइन लिखी, लुटा दिया भंडार काशी। बधाई कहना बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शिव तत्व। हंसे लोग हंसते रहे, आग लगे बस्ती में मस्ती में, क्या किसको रोइए। कुशीनगर वालों के भाग्य जागे हैं तो ये शिव पुराण की कथा हो रही है। लोग कहेंगे बहुत पैदल चलना पड़ता है, दूर बहुत है, लंबा है, पैदल चलना पड़ेगा, गाड़ी दूर रोक देते हैं, चलना पड़ेगा। उससे कह देना आज चल ली ना तो बाद में शरीर में कोई बीमारी नहीं आई और मेरा परमात्मा मुझे झेल लेगा। ये निश्चित था। मुझे उसके दरवाजे तक जाना, मुझे शिव तत्व तक जाना। ना दिखेगा शंभू, ना दिखेगा शिव और तुम्हारा साथ भी नहीं छोड़ेगा शिव। हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ है शिव, हर पल तुम्हारा साथ देगा शिव। केवल एक विश्वास को जागृत करें। आप
अपने भीतर के कचरे को निकाल कर बाहर करिए। झाड़ू से कचरा साफ नहीं होता ना। 2-3 तरह से कचरा साफ करा जाता है। एक खजूर की डंडी की बनी हुई झाड़ू आती थी, उससे इतना कचरा साफ नहीं होता। फिर वो बारीक बारीक रुए वाली झाड़ू आ गई, उससे भी साफ नहीं हुआ तो फिर पोछा फेर, पोछे से साफ नहीं हुआ तो फिर फिनाइल डाला, फिनाइल से साफ नहीं हुआ तो फिर कुछ सर्फ डाला और हाथ से घिस घिस के उसको साफ। कचरा साफ करना पड़ेगा। अपने भीतर अहम का कचरा आ जाता है, कभी कभी अपने भीतर अहंकार का कचरा आ जाता है, अपने भीतर निंदा का कचरा आ जाता है, अपने भीतर तृष्णा का कचरा आ जाता है। इसको साफ करना पड़ेगा, इसको क्लीन करना पड़ेगा। ये व्यासपीठ भगवान देवरी में महादेव की चर्चा करने के लिए, शिव के तत्व को जानने के लिए। जो जान गया वो जाना। आपसे भी कर रहे, जितने लोग कथा सुनने आए हैं, 14 फरवरी से 20 फरवरी जो कथा चल रही है, इसको आप लिख के रख लेना। और 3 महीने बाद जो तुम इस पंडाल में बैठकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती हो, उसके बाद बाबा से अपने मन की बात कहती हो, कहने के बाद 3 महीने उसका इंतजार जरूर करना कि तुम्हारा बाबा तुम्हारी सुनता है कि नहीं सुनता, तुम्हें देता है कि नहीं। इस बहन ने लिखा पत्र में कि मैंने, ये बिहार से आई हुई दीदी ने लिखा, मुझे लोग जो बोलते थे मैंने वो किया, फिर भी मुझे संतान 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल इंतजार करते 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 15 साल निकल गए, पर संतान का अब विश्वास को जागृत कराना उन्होंने, शिव पर भरोसा किया। भगवान शंकर पर भरोसा किया, और जब भगवान शिव पर भरोसा पूर्ण हो गया तब शिव झाड़ू फेरते रहो, कचरा साफ होगा। भगवान के मंदिर जाते रहो। लोग कहेंगे क्या मिलता है वहां से, उसको कह दो हम कुछ लेने के लिए नहीं जा रहे, हम तो हमारे पिता से मिलने के लिए जा रहे हैं, अपने बाबुल से बात करने के लिए जा रहे हैं, अपने पिता के पास। क्या देगा वो मालूम नहीं है, पर इतना जरूर मालूम है कि उसके नजदीक जाने का फल जरूर। ब्रह्मा जी नहीं पहचान पाए थे, भगवान देवरी नहीं माना। ब्रह्मा जी ने नहीं पहचाना था भगवान शंकर को, भगवान शिव को नहीं पहचाना। आखिरी में ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछ लिया था कि तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारे पिता। नारायण ने कह दिया मेरे पिता तो वो देवाधिदेव महादेव, जिसका कोई नहीं है, कोई नहीं है। बहुत लोग कह देते हैं हम अनाथ हैं, बहुत लोग कह देते हैं हम हमारा कोई नहीं है महाराज जी, हम अकेले। बहुत मूर्ख जो कहता है कि हम अनाथ है वो मूर्खता वाली बात करता है, जो कहते हैं हमारा कोई नहीं है वो मूर्खता वाली बात करता है। ये मूर्खता वाली बात है, जो कहता है कि अनाथ है, जो कहता है कि हमारा कोई नहीं है। जब विश्वनाथ बैठा है तो दुनिया में कोई अनाथ हो ही नहीं सकता है। उसका नाम है विश्वनाथ। द्वारिकानाथ सुने होगे, जगन्नाथ सुने होगे, बद्रीनाथ सुने होगे, केदारनाथ सुने होगे, पर विश्वनाथ नहीं सुने होगे।
विश्वनाथ नहीं सुने होंगे, उसका नाम विश्वनाथ है। किसी को अनाथ नहीं छोड़ता, सबको अपना बनाकर चलता, सबको। दुनिया दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी है? संसार में आने के बाद सबसे बड़ी उपलब्धि, आप लोग कहां रहते हो? कुशीनगर में। दुनिया की सबसे बड़ी सफलता कौन सी है? जल्दी बोलो। दुनिया की सबसे बड़ी सफलता कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी सफलता कौन सी? गौतम बुद्ध की पवित्र भूमि कुशीनगर कहती है दुनिया की सबसे बड़ी सफलता है अपने प्राण छोड़ते समय प्रायश्चित ना हो, चेहरे पर स्माइल हो। गौतम बुद्ध की पवित्र भूमि कहती है, महात्मा गौतम बुद्ध भी कर रहे हैं और महात्मा विदुर भी कर रहे हैं, अपने प्राण छोड़ते समय आपको प्रायश्चित ना हो, ऐसा काम ही मत कर जाओ कि प्रायश्चित। अपने प्राण छोड़ते समय आपको दुख ना हो, ऐसा काम ही मत कर जाओ कि दुखी बना। अपने प्राण छोड़ते समय आपको कोई अपशब्द कहे, ऐसा कर्म मत कर। ये दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जिस समय आपके प्राण छूट रहे हो, आपका शरीर छूट रहा हो, ये शरीर जा रहा हो, ये आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए जा रही हो, ये कुशीनगर प्रतीक है इसी बात का कि प्राण छोड़ते समय, शरीर को छोड़ते समय ये आत्मा जब परमात्मा में विलीन होने के लिए जा रही हो, तब आपके चेहरे पर स्माइल हो, प्रसन्नता हो, दुख ना हो। ये महात्मा गौतम बुद्ध की पवित्र धरा कर रही है। महात्मा विदुर का चरित्र कहता है, महात्मा गौतम बुद्ध का चरित्र कहता है कि आपके चेहरे पर मृत्यु के समय प्रसन्न ना आए, प्रसन्नता। मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने किसी को अपशब्द नहीं कहा, मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने किसी को आड़ा टेढ़ा नहीं कहा, मैंने अपनी जिंदगी को अच्छे से जिया। मरते समय तुम्हें बेटों की चिंता ना हो, मरते समय तुम्हें बहुओं की चिंता ना हो, मरते समय तुम्हें परिवार की चिंता ना हो, मरते समय तुम्हें किसी वस्तु की चिंता ना हो, और तुम्हारे प्राण यमराज तुम्हारे सामने खड़ा हो, प्राण जा रहे हो, उस समय पर तुम्हारे चेहरे पर केवल मुस्कुराहट और मुख की जिह्वा पर मंत्र श्री शिवाय नमस्ते, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, 2 अक्षर का मंत्र राम नाम, 2.5 अक्षर का मंत्र कृष्ण, 12 अक्षर मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तुम्हारे मुख पर ये मंत्र जब मुख में होंगे तो निश्चित है कि तुम्हारा चेहरा कर देगा कि तुम्हें कोई विपदा, कोई चिंता व्याकुल नहीं। रोज की चिंता में हम पड़े हुए हैं, प्रतिदिन की हमें चिंता रहती है। मैं तो यहां आ गई, बच्चे स्कूल से आते होंगे, तुम यहां से जाओ, बच्चे तुमको स्कूल की ड्रेस में नहीं मिलेंगे। तुम यहां से जाओ, बच्चे तुम्हारे भूखे नहीं मिलेंगे। तुम चिंता कर रही है, बच्चों को मालूम है मम्मी की कथा, फुल एंजॉय, फुल फ्रिज खोला, सामान निकाला, दूध निकाल के, हॉर्लिक्स घोल के, बिस्कुट टोस्ट, और दोस्तों से चल गया, आजा मम्मी की कथा। तुम चिंता में डूबी हो गई, बेटे ने कुछ नहीं खाया, बेटे ने कुछ नहीं खाया होगा, बेटे ने कुछ नहीं खाया होगा, और फिर घर पहुंचकर बेटे से कहो, ले मैं तुझे खाना, मम्मी मेरा पेट भरा। क्या खाया? बस पेट भरा, मैं स्कूल से टिफिन खा के आया।
अब ये नहीं बता रहा है कि सारा फ्रिज का माल नहीं मिलता है, जो अलमारी में रखा हुआ था वो मैं खा गया। तुम्हें चिंता है, तुम्हें चिंता है। मेरा पति ऑफिस गया है, टिफिन तो घर में दे गया, वो क्या खाएगा, क्या खाएगा, तुम्हें चिंता है। उसको चिंता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है मेरी ऑफिस की ही बिमला लेके आई है। आज भगवान ने कृपा कर दी, उसका आधा टिफिन मैं खाऊंगा और इसलिए बढ़ जाए। तुम्हें चिंता है, उसको नहीं। जिंदा हो तब तक चिंता व्यापेगी, मरने के बाद चिंता नहीं, चिता व्यापेगी। कहाँ चिंता है? जिंदा हो तब तक चिंता है। और हम कहते हैं चिंता को छोड़कर बाबा पर आश्रित हो जाइए, चिंता को छोड़कर बाबा पर। बाबा मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे, ना परिवार के भरोसे, ना घर के भरोसे, ना परिवार के भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके आश्रित हो, हम उसके भरोसे रहे, उसके आश्रित। और जब हम उसके आश्रित होंगे तो होकर देखो, एक बार आश्रित होकर देखो, एक बार बाबा के आश्रित होकर देखो। बाबा जब एक बार हम उसके आश्रित होंगे तो हमको संभाल लेता है। एक छोटा सा बच्चा ऊपर उछालो, हंसता है कि रोता है? जम के बोलो, हंसता है। छोटे से बच्चे को ऊपर उछालो, हंसेगा कि रोएगा? हंसे। क्यों हंसता? क्योंकि उस बच्चे को मालूम है मैं ऊपर जाऊंगा, नीचे मुझे पकड़ने वाला कोई है। बच्चा ऊंचे स्कूल से कहां पर कूदता है? बच्चा अकेला रहता है तब सोफे से कूदता है क्या? नहीं। बच्चा अकेला रहता है तब टेबल से कूदता है क्या? नहीं। बच्चा टेबल पर चढ़ने का प्रयास और कूदने का प्रयास जब करता है जब उसकी मम्मी पापा कहीं काम में लगे हैं, वहीं पर उसी कमरे में है, उसी जगह पर है, तब बच्चा टेबल पर चढ़ता है, कूदता है, क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं गिर भी जाऊंगा तो मेरे माँ बाप मुझे संभाल लेंगे। उसी तरह संसार में हम आए हैं तो ये सोचकर चलना कि हमारा बाबा भोलेनाथ हमें अपने हाथ में झेलने के लिए तैयार है। आप उसके आश्रित हो ना, आप उसके भरोसे चलो ना। बीमारी आ गई बहुत बड़ी, आपसे एक बात पूछेंगे, पहले छोटे छोटे घर होते थे, छोटा छोटा मकान होता था, छोटा छोटा झोपड़ा होता था, कबेलों का मकान होता था, मिट्टी का मकान होता था, छोटे छोटे कमरे होते थे, गोबर से लिपे हुए होते थे, मट्टी से बने हुए होते थे।
तब लोग ज्यादा बीमार पड़ते थे कि अब ज्यादा बीमार पड़ते हैं? अब ज्यादा बीमार पड़ता है। मार्बल लगा है, टाइल्स लगी है, बाथरूम 1 नंबर की है, बाथरूम में भी टाइल्स लगी है, गीजर लगा हुआ है, पानी शावर में से आ रहा है, भरने के लिए कुएं पर नहीं जाना पड़ रहा, हैंडपंप पर नहीं जाना पड़ रहा, पानी अपने आप नल में टंकी में आ रहा है, बोर चालू करा, खटका चालू करा, पानी भरा गया, आ गया। बढ़िया ओवन है, भोजन बन जाता है, बढ़िया गैस है, भोजन बनकर तैयार हो जाता है। जरा विचार करना, पहले मट्टी का चूल्हा था, भोजन बनाने से पहले लोग वहां बैठते, भोजन करने वाला भी बैठता, भोजन बनाने वाला भी बैठता। मट्टी में गिरते, मट्टी में पड़ते, मट्टी से उठते, मट्टी के मकान में रहते तो बीमार नहीं पड़ते थे। आज वीआईपी व्यवस्था होने के बाद भी लोग बीमार पड़ते। घर छोटा था तो दवा भी थोड़ी ही लेना पड़ती थी, घर बड़ा हो गया तो दवाई गोली भी बीपी की, शुगर की, थायराइड की, घुटने की, कमर की, उड़ गए इसकी भी, आंखों के नीचे काला पड़ गया इसकी भी, रात्रि को सो तो न जाने कजन कौन कौन सा सामान गुलाब जल में लगा के सुबह से उठी, भगवान का मुंह कम देखा, सबसे पहले दर्पण में गई, स्नान करा, सबसे पहले दर्पण में मुंह देखा। मकान छोटा था तो दवाई भी जम के बोलो जरा थोड़ी थी, मकान बड़ा हुआ, गाड़ी बड़ी हुई तो दवाई भी बड़ी है, थायराइड की, शुगर की, बीपी की, आंखों की, कानों की, कहीं सिर दुखे, कहीं पांव दुखे, कहीं हाथ दुखे, कितना प्रॉब्लम। हमारा मकान बड़ा और फिर तुम किसी पंडित जी के पास पहुंच गए, किसी गुरु जी के पास, किसी वास्तु शास्त्री के पास पहुंच गए, उससे पूछा, पत्रिका दिखाने वाले से कहा, हम जब से नए मकान में आए हैं, जब से बहुत दुखी हैं। अब वो शास्त्री क्या बोलेंगे? मंगल गड़बड़ है, वास्तु दोष है, कालसर्प दोष है, पितृ दोष है, उसके तो पितरों के लिए तो हम गया जी का पिंड करे, कालसर्प दोष के लिए हम त्र्यंबकेश्वर चले गए, वास्तु के लिए हमने पूरे वास्तु शास्त्री से पूछकर मकान बनवाया, फिर कौन सा कारण क्या? और किसी ने नहीं बताया कि छोटा मकान था, सब साथ में थे, तो दुख आता भी था ना, तो सब एक दूसरे में बट जाता था, मालूम नहीं पड़ता था, इसलिए दुख मालूम नहीं होता था। अब बंगला बड़ा है, ये बड़ी बहू का बेडरूम, ये छोटी बहू का, ये बड़े बेटे का, ये छोटे बेटे का, ये पिताजी का बेडरूम, ये इसका बेडरूम, केवल हॉल में लोग जब आते हैं, जब कोई मेहमान आता है, बाकी के सब अपने अपने कमरे में बैठे मोबाइल चलाते, टीवी देखते, पर कोई हॉल के अंदर आकर नहीं बैठता। पहले मकान छोटा था, भोजन करते थे तो साथ, बैठते थे साथ, रहते थे साथ, तो दुख भी आता था तो बढ़ जाता था। आज के जमाने में दुख आता है तो बड़ी बहू अपना दुख झेले, बड़ा बेटा अपना दुख झेले, छोटी बहू अपना दुख झेले, छोटा बेटा अपना दुख झेले, माँ बाप अपना दुख झेले, बच्चे अपना दुख झेले, सबने जैसे जैसे बेडरूम बटा, जैसे जैसे कमरे बटे, वैसे वैसे दुख अपनी अपनी जगह पर चले गया। अब अकेला रो रहा है, मेरे को तकलीफ हो रही, मेरे को तकलीफ हो रही। पहले छोटा मकान था, एक को तकलीफ होती थी, 5 उठ कर बैठ जाते, मम्मी क्या हुआ, बेटा क्या हुआ, काका जी क्या हुआ, फूफा जी क्या हुआ, सब उठ के बैठ गए। तुरंत गई अजवाइन लेकर, इससे कर पेट टुकड़ा अजवाइन दे रही, कोई ने कहा लाओ मैं बांध लगा दूं, कोई ने कहा लाओ मैं ऐसा कर दूं, कोई के मैं गर्म पानी लाऊं, इतनी देर में तो आराम में लग जाता था, क्योंकि दुख बट जाता था। अब दुख बट नहीं रहा, अब दुख अपना खुद का हो गया। बड़े बहू का दुख अपना है, बड़े बेटे का दुख अपना है, छोटे का अपना, मंझले का अपना, संजले का अपना, सबका अपना। प्रार्थना करूंगा आप सबसे, हफ्ते में एक बार अपने
पूरे परिवार के साथ में बैठकर भोजन करो। हफ्ते में जम के बोलो एक। और आप इतने विचित्र हो कि हफ्ते में एक बार फुर्सत मिलती है तो अपने बीवी बच्चों को लेकर होटल में चले जाते हो, साथ में भोजन नहीं करते, अकेले अकेले। हफ्ते में एक बार सबके साथ बैठे, सबके साथ। हम 5 दिए महादेव के मंदिर में, पशुपतिनाथ के मंदिर में लगाते हैं और छठा दिया अपने दरवाजे पर लगाते हैं, घर के अंदर रख के नहीं जाते। वो दिया हम मंदिर लेकर जाते हैं और छठा दिया मंदिर से लाकर अपने दरवाजे पर इसलिए लगाते हैं क्योंकि वहां जो 5 दिए हम जलाकर आए हैं वो भगवान शंकर के पूर्ण परिवार के लिए देकर आए हैं और उनसे कहकर आए हैं ये दिया जो मैं लेकर जा रही हूँ, इस दिए में ज्योति आपको लेकर आना है और मेरा घर अंधकार में है, उसके दरवाजे को प्रकाशित आपको करना, आपको प्रकाशित करना, कोई दूसरा प्रकाशित नहीं करेगा। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाना, ज्योत से ज्योत एक बच्चा रो रहा है, बहुत रो रहा है। सबसे पहले माँ क्या काम करेगी इस बच्चे के लिए? खिलाना चाहिए? नहीं। भूख लगी है? नहीं। कुछ तकलीफ हो रही है? नहीं। बच्चा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, तो माँ सबसे पहला काम करती है, अंदर से राई नून लाना। क्या लाई है? राई और नमक। क्या करेंगे इसका? जम के बोलो, नजर। मेरे बच्चे को नजर दे। इसको टोटका कहेंगे? जम के तो बोलो नहीं। राई नमक बच्चे पे से उतारा, बच्चा मुस्कुराने लगा। अब माँ को लगा मेरा बच्चा मुस्कुरा रहा है, पर सही मायने में माँ ने जो राई नून हाथ में ली है, बच्चे पे से मुस्कुरा कर जब उतारती है, बच्चा उसको घूम घूम कर देखता है, उसको लगता है मेरी मम्मी नया खिलौना लेकर आई है और बच्चा खुश हो जाता है। पर माँ को लगा है कि मेरा बच्चे की मैंने नजर उतारी, बच्चा चुप हो गया। ये उसका विश्वास करता है, उसका भरोसा करता है। एक राई नौन पर माँ का विश्वास होता है कि मेरा बच्चा चुप हो सकता है। वो विश्वास हमें भी हमारे महादेव पर करना चाहिए कि एक लोटा जल चढ़ाने से मेरा महादेव खुश हो सकता है। एक लोटा जल चढ़ाने से मेरा महादेव खुश हो सकता है। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है।
वरमाला। एक तो तेरे हाथ प्यारे, दूसरा डमरू धरा, तीसरा